ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्यस्थित आत्मनि। श्रीमद्भागवत महापुराण में हम रविवार को अध्ययन कर रहे हैं। पिछली बार जो हमने सत्र लिया था उसमें अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ये एक्चुअल में वही है, कुछ और है। ये आप ही रक्षा करने वाले हो। तो कहते हैं डरो मत, ये वही ब्रह्मास्त्र है। तो पहले स्तुति कर रहे हैं। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः। त्वम साक्षात ईश्वर है, आप साक्षात भगवान हैं, नियंता हैं, कंट्रोलर हैं। प्रकृतेः परः, भौतिक प्रकृति से परे हैं। जो टेरेस पर बैठा हुआ है वो नीचे सब देख लेता है, नीचे वाला हो सकता है उधर उधर का ना दिखे उसे। भगवान सबसे परे हैं तो सब कुछ देख लेते हैं। जो समस्या में होता है वो समस्या को समझ नहीं पाता, जो समस्या से परे हो जाता है अच्छा ये थी समस्या, ऐसा कुछ। भगवान सबसे परे हैं इसलिए सब जानते हैं, और साथ ही साथ सब रूप सर्वरूप भी हैं। आद्यः पुरुषः, आदि पुरुष हैं, यानी इनसे पहले कोई नहीं था, इसलिए सब इनके सामने ही हुआ है, तो इसलिए इनको सब कुछ पता है। अब हमारे सामने बहुत कुछ नहीं हुआ, हमें नहीं पता। चित शक्त्या, और अपनी चित शक्ति से, अंतरंगा शक्ति के बल से भगवान मायाम युदस्य, माया को, भौतिक शक्ति को दूर रखते हैं, जिसे हम दूर नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि हमारा चित बल बहुत माइन्यूट है और वो माया विभु है, प्रभावित हो जाता है। कब? जब हम विभु से विलग होते हैं। भगवान की पावर है कि माया को दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी पावर नहीं है कि भगवान से अलग होकर के अपन ईश्वर बन के सोचें कि हम कुछ कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, तो उनके प्रभाव से हमारी माया का निवारण हो जाएगा। तो इसलिए सदैव उनकी शरण में रहना हमारे हितकर है, हमारे लिए सदैव उनके आश्रित रहना। इसलिए जितनी भागवत में आप देखेंगे जब लीलाएं चल रही होंगी तो उसमें जैसे अर्जुन ही यहाँ पर भगवान के आश्रय लेते हैं। जब भी प्रॉब्लम लगे तो भगवान का आश्रय ले लो, वही हमारा बल है, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हम सोचेंगे हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, तो फिर करो, हंसो। तो माया को भगवान अपनी इच्छा शक्ति से दूर रखते हैं। कैवल्यात्मनि स्थितः, और अपने निर्मल रूप में स्थित रहते हैं, शुद्ध शाश्वत ज्ञान के साथ, सब कुछ पता है, आनंद के साथ। हमारा ज्ञान और आनंद ढक जाता है, हमारा ज्ञान विलुप्त हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा। और आनंद पता नहीं कहाँ चला जाता है, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, वो उन सबसे परे हैं, और जो उनकी शरण में जाता है वो भी इन गुणों को धारण कर लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पढ़िए। जी प्रभु जी। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद
तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। शाश्वत आनंद है भगवान के पास, हमको भी चाहिए तो इनकी शरण में आइए। हुँ, तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है, वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों की असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है, वह भी भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान से ही सन्निहित है, भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से भी ऊपर हैं। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का हुँ, अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत हैं। दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति तीन गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान है, अतः वे पूर्ण है। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। बहुत सुंदर तात्पर्य है। एक बात क्लियर है कि हम अलग रहेंगे तो टेंशन में रहेंगे। अगर चाहिए नो टेंशन, चाहिए नो वरी तो जपो हरि हरि, बस। क्योंकि भगवान भी माया का स्पर्श नहीं करते, अज्ञान में आते नहीं हैं, इसलिए वो आनंदित रहते हैं और हम भगवान को भूलकर अज्ञान में आ जाते हैं तो दुखी होंगे। सिंपल सॉल्यूशन है। हमारे लिए 2 तत्व हैं, एक अंधकार, एक प्रकाश। लेकिन भगवान के लिए प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार उनके लिए है ही नहीं। उनके लिए माया है ही नहीं, उनके लिए माया कुछ प्रभाव करती नहीं है। तो यहाँ अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। हम जिस अज्ञान में फंसे हुए हैं, भ्रम में फंसे हुए हैं, उससे निकलना चाहिए। तो कहाँ जाएं? कृष्ण के शरण में जाएं। वही मूल भगवान हैं, सब कुछ उनसे निकल रहा है। हम्म। तो परमात्मा भगवान में सन्निहित है, सारे स्वरूप भगवान के श्री कृष्ण में सन्निहित हैं। अंधकार क्या है फिर? उनको अंधकार का अनुभव नहीं होता, बोले विकृत रूप है सूर्य का। इसलिए अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है। भाई सूर्य उदय हो रहा है तो प्रकाश है, सूर्योदय नहीं है तो अंधकार है, क्लियर है। या किसी चीज में सूर्य की ओट आ गई है तो अंधकार है, मतलब जहां अंधकार है वहां सूर्य का अभाव ही कहा जाएगा। सूर्य के प्रकाश का अभाव, सूर्य का अभाव नहीं, सूर्य के प्रकाश का अभाव। क्योंकि वो सूर्य तो सूर्य है ही, जहां रहेगा वहां प्रकाश रहेगा ही, लेकिन जहां प्रकाश नहीं है, स्वाभाविक है वहां सूर्य नहीं है। तो सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। बस हमारे अंदर भी अज्ञान है, समस्या है, भ्रम है, जो भी समस्या है उसका समाधान यही है
कि कृष्ण की शरण में जाएं, निरंतर उनके संपर्क में रहें, एक क्षण को भी अलग ना हो। सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जापचित। यही यही समाधान है, और कोई समाधान नहीं है दुनिया में, कोई समाधान नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन और कोई नहीं देता। जुगनू की तरह लाइट चमकेगी फिर गायब, फिर चमकेगी फिर गायब। या कहीं बिजली चमकेगी फिर गायब, बिजली चमकेगी फिर गायब। उससे काम नहीं बनता है। थोड़ा बहुत लिया, कहीं सुख कहीं ज्ञान, फिर अंधकार, फिर उससे नहीं बनेगा। निरंतर चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। इंटरनेट का कनेक्शन कंटिन्यू चाहिए, तब तो काम चलेगा। ब्रेक होता रहेगा, फ्लक्चुएशन होंगे तो समस्या आती है। ऐसे ही हमारा श्री कृष्ण के साथ निरंतर संबंध चाहिए, तो रस का प्रवाह होता रहेगा, और उसमें भी भावों का उतार चढ़ाव नहीं, निरंतर दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ भाव होना चाहिए। तो जो दिव्यता है वो गतिहीन नहीं है, जड़ नहीं है। जैसे संसार में जड़ है, जड़ मतलब आदमी चलते चलते थक जाता है, जड़ हो जाता है। ज्यादा स्माइल चलती नहीं है। कैमरामैन कहता है स्माइल प्लीज। शादी विवाह में जाते हैं लोग, स्माइल करते हैं। अब दूल्हा दुल्हन जो नए बने हैं, वो बेचारे खड़े खड़े तब से मुस्कुराए रहे हैं। जितने फोटो आगे खिंचवा रहे हैं वो सबरे तो मुस्कुरा करके चले गए। अब ये मुस्कुराए, स्माइल प्लीज। ये बेचारे जबरदस्ती मुस्कुराए जा रहे हैं। कितना मुस्कुराए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कंटिन्यू चल नहीं पाता। दिव्यता तनिक भी गतिहीन। तो दिव्यता में क्या है, गतिहीनता नहीं है। यहाँ तो गतिहीनता है। आपका जो स्वाभाविक स्वरूप है वो जड़ है। खिलाते हो, स्माइल करते हो, होती नहीं है। आती है लेकिन होती नहीं है। भगवान तो जब देखो आनंद कंद है, जब देखो स्माइलिंग फेस है उनका, बिल्कुल इंस्पायरिंग फेस है। भक्त भी ऐसे आनंद देते हैं। प्रभुपाद को देखो, दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। बहुत सारी वैरायटीज हैं, और हमारे अनुभव से भिन्न है भौतिक प्रकृति के। हमारा 3 गुणों से जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो कुल मिलाकर भगवान की शरण में जाओ। वो अलग सरकार है, यहाँ अलग सरकार है। यहाँ अज्ञान की, किल्बिश की सरकार है, माया की, भ्रम की। यहाँ वही सब मिलेगा। यहाँ आपको कभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है। आफ्टर सम टाइम को पता चलेगा इतना बड़ा धोखा। हाँ, ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ सब ठीक है। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। अंजना माता जी पढ़ रही थी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनु, अनुवाद। और यदि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। सा एव, कौन कौन सा? ये वाले पिछले श्लोक वाले सा, जो आद्य हैं, पुरुष हैं, आदि पुरुष, साक्षात ईश्वर हैं, जिनसे सब निकला है, प्रकृति से परे हैं, चित शक्ति में स्थित हैं, ऐसे सह यानी आप, एव केवल आप ही, निश्चय ही, जीवलोकस्य, जो जीव संसार में फंसे हुए इस लोक में माया से मोहित जिनकी चेतना है, उनको जो है उनके लिए स्वेन वीर्यण, अपनी शक्ति के प्रभाव से, जो परे वाली शक्ति है, जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, दिव्य शक्ति, राधा रानी की कृपा से, वीर्यण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। आप जैसे कोई आदमी जब समस्या से परे होता है तो वो इंटरेस्टेड नहीं होता कि समस्या में पड़े लोगों को ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, बहुत लोग घूम रहे हैं ऐसे, क्या करें, क्या कर सकते हैं संसार में। लेकिन भगवान करुणा करके उतरते हैं उसके बीच में, और अपनी प्रभाव से धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। किस लिए? बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी अहेतुकी कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं
और झूठे बहानों के झांसे से उसका उपयोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। वह तो भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है, तो वह माया भौतिक जगत का भोग करने की सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने के लिए हैं, और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम में ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। पतित आत्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। बस हरे यहीं कृष्ण। अटके हैं हम, यहीं अटके हैं। जीव भोग करने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी करना चाहता है। भोग मतलब जो हम चाहें वो कर लें, और जो हम चाहते हैं वो कर नहीं पाते, एडजस्ट करते हैं। भोग करना चाहते हैं, और माया बार बार हमें ऑफर देती है, झूठे बहानों का झांसे में फंसाती है। नहीं नहीं, ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। कोई आएगा माया का चेला, कहेगा नहीं ऐसे कोई बात नहीं, वो सबके साथ होता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जो भी है, बहुत सारी चीजें। हम बस इसमें फंसे रहे हैं। भोग कर भी नहीं सकते और भोग करने की इच्छा छोड़ भी नहीं सकते। भोग कर भी नहीं सकते, भोग करने की इच्छा छोड़ भी नहीं सकते। तो एंटेंगलमेंट है, और शोषण होता रहता है। निकल नहीं सकते हम, फुलफिलमेंट नहीं आती। इंद्रियां तृप्त कर सकती हैं, भौतिक इंद्रियां, आत्मा तृप्त नहीं होती। लेकिन यहाँ आत्मा तृप्ति की बात है। आत्म तृप्ति कब होगी? जब श्री कृष्ण की सेवा में हम लगेंगे, बस, और कोई सोल्यूशन नहीं। तो भगवान इस भ्रम से निकालने के लिए कि कभी हम होंगे कामयाब, ऐसा जो भ्रम है हमारे अंदर कि हम भोग पाएंगे, कभी सुखी हो पाएंगे, परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा, इस भ्रम से निकालने के लिए भगवान जो है आते हैं। ये उनका करुणामय स्वभाव है। हम्म? कोई कहे कि एक थप्पड़ खाओ तुम्हें आनंद मिलेगा। सावधान व्यक्ति के थप्पड़ खा के आनंद मिलता है किसी को? हटो यहाँ से। वो कहेगा आग लगने से भी स्वाद आएगा। कैसे कैसे हो सकता है? तो वो आग जला करके पान खिलाएगा आपके मुंह, लगे कि आग जा रही है, हम अंदर जाके ठीक हो जाएगा। ऐसे खा खिलाते हैं ना पान, तो आपको कहोगे हाँ, आग आग वाली पान तो बड़ा मीठा लगा, तो फिर थप्पड़ खाने से भी आनंद आएगा। तो एक थप्पड़ खाते हो तड़ाक से, उदाहरण दे रहा हूँ, दर्द होता है, बोले क्या हुआ? बोले आनंद नहीं आया, दुख हुआ, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो जोर से पड़ा है। बोले कोई बात नहीं, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक और खाओ। दूसरे गाल पे ताड़ से, दर्द हो रही है। फिर वो कहेगा नहीं, तुम पान खाए थे ना आग वाला, जब आग नहीं जलाई तुमको मीठा लगा ना? बोले हाँ, तो थप्पड़ क्यों नहीं लग रहा? बोले स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, डंडा खाओ, फिर लात खाओ, फिर घूसा खाओ। मतलब ऐसे अलग अलग ऑफर देते हैं। तो हमको एक्चुअली कष्ट ही देना होता है, लेकिन हमको लगता है कि हम सुख मिलेगा कभी, सुख मिलेगा कभी। हाँ बस, ऐसी दुनिया चलती है। तथा भगवान इसे निकालने आते हैं। अब निकल जा भैया, बहुत पिट लिया, आ जा। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्। तथा च ते अयवतारः, अयम् अवतारः, अयम्, तथा च अयम् अवतारः। और आपका जो ये अवतार है, ये किस लिए हुआ है जो आप सामने खड़े हैं? भुवः भारजिहीर्षयः, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, अनन्य भावानाम स्वानाम च असकृत अनुध्यानाय, और अनन्य भक्तों के, जो आपको सिवा किसी को नहीं जानते, और आपके जो मित्र हैं, निरंतर आपका ध्यान करते हैं, उनके कल्याण के लिए आप आए प्रभु। हम्म। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रोत्थ, विशेषकर अपने आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो हमें भगवान का जो लाभ मिल रही है, सरकार की हेल्प मिलती है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। वो जो स्कीम चलाती है उसके लिए मिल जाएगी आपको। ऐसे ही भगवान ने भी ये स्कीम चलाई है कृपा की। लाभ पहुंचाने के लिए ही आए हैं भगवान, लेकिन लाभ कौन ले पाएंगे? जो मित्र हो जाएंगे, भगवान को अपना मित्र मानेंगे,
दुश्मन नहीं मानेंगे और मित्र मानेंगे तो भगवान के ध्यान में लीन रहेंगे, यानी सदैव भगवान का चिंतन करेंगे, उनको लाभ मिल जाएगा। जो नहीं करेंगे वो पड़े रहेंगे। हुँ, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित हैं। वे सबों के लिए समान हैं। फिर भी वे अपने जनों को तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता हैं। उनका पिता उनका पिता कोई नहीं हो सकता और न कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका सांसारिक संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं। अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसी कोई चीज नहीं है। हरे कृष्ण। हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पर हैं उसी के हिसाब से सोचते हैं, तो भगवान उधर है ही नहीं, भगवान तो अलग हैं। तो वो चाहे असुर भी उनकी शरण ले भगवान, दुश्मन भी उनका हो, शत्रुता रखता हो, लेकिन वो कहे कि अब हम आपसे प्यार करना चाहते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए। भगवान कहेंगे ओके आ जाओ। उनके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है, वो तो हमारे भावों को ही स्वीकार करते हैं। संसारी संबंध, पितृत्व, ये सबको कोई मतलब नहीं है, तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें उन पर लागू नहीं होती। किमिदं स्वित्वतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणम्। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। हुँ, जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए, उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। यही मानक विधि है और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। वो सखा है, फ्रेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भगवान की ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं कि ठाकुर जी से थोड़ा-सा ठीक से हुँ, यारी है तब भी थोड़ी मर्यादा भी है। शरणागति तो चाहिए, भगवान गोपियों को भी नहीं छोड़ते अगर वो अभिमानी हो जाती हैं तो। उनको भी छोड़ मतलब छोड़ते का मतलब उनको बख्शते नहीं, उनको भी छोड़ के चले जाते हैं। अभिमान बिल्कुल प्यारा नहीं है भगवान। दैन्यता बहुत प्यारी है, जही अति दीन प्यारी, बस ये याद रखना चाहिए। श्री भगवान उवाच जब प्रार्थना की, दैन्यता प्रदर्शित की तो वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेदसंहारं प्राणबाधोपस्थिते। अरे! प्राणबाध उपस्थिते इदं द्रोणपुत्रस्य, ये क्या है? इदं द्रोणपुत्रस्य, ये जो है द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा प्रदर्शितम ब्राह्ममस्त्रम, ब्राह्म अस्त्र प्रदर्शित किया गया है, यानी इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। वेत्थ, इसे जानो तुम। क्यों उपस्थित हुई? ब्रह्मास्त्र क्यों चला दिया उसने अचानक? बोले प्राणबाध उपस्थित, तो ऐसे आएगा इदम द्रोणपुत्रस्य प्रदर्शितम ब्राह्ममस्त्रम वेत्थ। ये द्रोणपुत्र के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्म अस्त्र है। अच्छा महाराज, किस लिए चलाया? बोले प्राणबाध उपस्थिते, प्राणबाध उपस्थित होने पर असौ संहारं न वेद, लेकिन चक्कर क्या है, वो उसका संहार यानी कि वापस नहीं लौटा सकता, वो जानता नहीं है, इसलिए पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तो मुझसे यह जान लो। तुम मुझसे यह जान हो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि इसकी चौंच चौंच को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। हम्म, आपका आवाज नहीं आ रहा। ठीक है। ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्तिपूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है।
यह परमाणु विकिरणों के समान है, असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुकूलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। यह पूर्ण ज्ञान था। ये तो वापस करना आता नहीं, तो बस मान लीजिए हमारा माइंड बदल गया यार, गलती से इधर छोड़ दिया, अब क्या करें? वापस बुला लो? नहीं बुला सकते कोई। लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोणपुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। धन्यवाद। तो जो नियम थे उसने तोड़े, इसलिए दंडित होना था। न ह्यस्यान्तमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्नद्धम अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। तो अस्य प्रत्यवकर्षणम किंचिदन्यतमम अस्त्रम न, इसका निवारण करने में कोई भी अस्त्र समर्थ नहीं है। तो तुम अस्त्रज्ञ, तुम अस्त्र को जानने वाले हो, विज्ञान को। असि अस्य तेजसा ही उन्नद्धमत तेजसः जहि। इसलिए ब्रह्मास्त्र के तेज से ही ब्रह्मास्त्र का तेज तुम जो है नष्ट कर सकते हो, और उसको करो। अनुवाद। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तात्पर्य: परमाणु बमों के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई प्रत्यस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पट्टू होते थे, वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। आज के युद्धों में दोष है कि अब जो आक्रमण कर दिया तो निरीह जनता मरती है, और उसको प्रभाव को निरस्त करने का कोई उपाय नहीं। परमाणु बम छोड़ा तो फिर छोड़ ही दिया, फिर तो वो फटने, जहाँ फटेगा नुकसान ही करेगा। वापस लौटा नहीं सकते, बाई चांस वापस किसी ने मोड़ दिया तो वो सही मार देगा। बड़ा बेकार सा है। पहले सब व्यवस्थित था। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्थं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्मस्त्रं संतधे। जी। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च बवृधातेर्कवह्निवत्। हाँ, जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोगों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत्त कर दिया। पूरा ब्रह्मांड में इसका प्रभाव दिखाई दिया है। तात्पर्य: ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समान सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि के समान होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से
संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन उष्मा से की गई है। दृष्ट्वा श्रुतेजस्तुतयोः स्त्रीलोकान् दहन् महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकमवंसत। जी। अनुवाद। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोगों के सभी मनुष्य बुरी तरह झुलस गए। सभी मनुष्यों को प्रलय के समय लगने वाली सांवर्तक अग्नि का स्मरण हुआ है। तात्पर्य, 3 लोक है ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित उष्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समान निवासी प्रखर उष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी मनुष्य सोचते हैं। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् हरे कृष्ण प्रभु जी। मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम्। हाँ, पढ़िए, आप पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, ये 3 लोग जो बताए ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोक, इसमें कौन कौन से प्रभु जी आते हैं, थोड़ा बता देंगे इसको डिस्क्राइब करके? ऊर्ध्व मध्य अधः सारे आ गए ना। 14 लोग जो हैं सब आ गए। अतल वितल सुतल तलातल सतल महातल पाताल, नीचे हो गई भूर्भुवः स्वः मह जनः, तब आगे ऊपर के हो गए ना। तो पूरा आ गए, ठीक है। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। यह मत है कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधीक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की समझ से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोण तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। हरे कृष्ण। तो परमाणु बम कई बार गिर करके फटे नहीं, ऐसा भी तो हुआ है। बीच बीच में कभी हुआ है ऐसा? नहीं। या कोई बम होता है, कुछ होता है, वो कभी भी उसका काम भी नहीं करता, ऐसा भी कई बार हो जाता है। उसकी लॉन्चिंग में समस्या आ सकती है। लेकिन जो यहाँ जो अस्त्र छोड़े जाते हैं वो फेल नहीं होते। तो ये बहुत उन्नत विज्ञान है सूक्ष्म भौतिक ही है, और अध्यात्म तो इससे भी सूक्ष्म है। तो ये सब कुछ जो है भगवान के नियंत्रण में है। कुछ भी कर लीजिए, भगवान की इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। अगर भगवान ना कर दें तो नहीं होगा। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति के नियम भगवान के निर्देशन में चलते हैं। उस लिमिट के अंदर, जितनी उनकी लिमिट है उसमें तुम कुछ फेरबदल कर लो, भगवान वो उसको मना कर देंगे, वो भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक जो बनाते हैं प्रकृति के नियमों को जानते हैं पहले, क्या नियम है, ये नियम है, इस नियम का यूज करके हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, बस इतना ही करते हैं। नियम परिवर्तित करने वाले कहाँ है वैज्ञानिक? नहीं है। तो नियम है, इसका मतलब कोई तो नियम बनाने वाला है। परमाणु बम भी है, वो नियम है, उसमें कोई तो सिद्धांत होता है ना। किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पीछे, कुछ भी बना लो, उसके लिए ये ऊर्जा का कोई तो सिद्धांत होता है ना, विज्ञान का। वो नियम किसने बनाया है? वो नियम अगर बनाने वाला उसको चेंज कर देगा तो क्या कर लोगे? रिफ्यूज कर दे, बोले अभी काम नहीं करेगा, तो क्या कर लोगे? नहीं होगा। तो परम इच्छा उन्हीं की है, तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ज्यादा भगवान ही कर सकते हैं।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। और भगवान ने कली काल में दे रखा है, कली को थोड़ा सा, भाई कली काल चल रहा है तो तू भी कर ले जो करना है। तो उसमें जो हो रहा है, कोई स्वतंत्र रह के कुछ नहीं कर सकता, उनकी इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकते, पक्का है। तत आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्षताम राक्षः पशुम रशनया यथा। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गोमती के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। अब गुस्सा लेकर के और बांध तो दिया। भगवान कहते हैं मारने के लिए कहा था, तुम बांध रहे हो, मारते क्यों नहीं हो? पढ़िए। अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण के पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी ने इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था, अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। हरे कृष्ण। तो क्लियर है। तो शिबिराय निनीशन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा विरपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजे क्षणः। माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तात्पर्य। यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रोध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता। चूंकि वह पूर्ण है, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रोध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहीयोऽसावनागसः सुप्तानवधीन् शिबालकान्। पढ़िए पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि उसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तात्पर्य। ब्रह्मा बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने के योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण
से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति होता है तो उसे या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं और वे इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। हरे कृष्ण। वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो यहाँ तो स्पष्ट है, कुछ समस्या नहीं है, सब क्लियर है।